हाय गाइस, मेरा नाम है नम्रता शर्मा और आप देख रहे हैं नैमशैम इन कनाडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरी प्रीवियस वीडियो की पार्ट 2, दैट इज व्हाट आर द 10 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड व्हाइल फाइंडिंग द फर्स्ट अकोमोडेशन इन कनाडा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ एज यू ऑल नो कि जब भी हम एक घर या अपार्टमेंट या एक कॉन्डो ढूंढते हैं तो उसमें हमें सबसे पहली चीज नोटिस होती है कि क्या वो घर खाली है या फिर उसमें ऑलरेडी फर्नीचर है। इसका मतलब है कि जब भी आप अपना पहला घर ढूंढे यू नीड टू फिगर आउट वेदर देयर इज फर्नीचर, क्या उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट एड ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर कोई भी जगह ढूंढते हैं तो उसमें लिखा होता है whether the place is furnished or unfurnished। फर्निश्ड होने का मतलब है कि उस घर में कुछ हद तक फर्नीचर, सामान, कबर्ड्स एंड टेबल्स, चेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका घर अनफर्निश्ड है देन यू शुड प्लान योर बजट अकॉर्डिंगली। लेट्स से कि आपका बजट है 2300, ठीक है, 2300 आपका बजट है, लेकिन अगर वो घर अनफर्निश्ड है तो आप लगा लीजिए आपको लगभग 300 से $400 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे उस घर को फर्निश करने के लिए। तो उसी मुताबिक जब आप ऐसा घर देखें जो कि अनफर्निश्ड है उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर लीजिए, बिकॉज वो ही प्राइस जो आपने रिड्यूस किया है वो आपको यूज करना पड़ेगा अपना घर फर्निश करने के लिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। या दूसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है भैया। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ कनाडा या टोरंटो में रहेंगे तो वहां आप नोटिस करेंगे कि टीटीसी और सबवे की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी लोकेशंस ऐसी है, जैसे कि मैं जहां रहती हूं वहां पर टीटीसी और सबवे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है जब मुझे डाउनटाउन की तरफ जाना पड़ता है। तो जब भी आप अपनी अकोमोडेशन ले, आप उस अकोमोडेशन का एड्रेस गूगल मैप्स पे डालें और नोटिस कीजिए कि वहां आसपास कितनी बसेस चलती हैं, क्या क्या टीटीसी की अवेलेबिलिटी है एंड क्या वो सबवे के पास है। ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो अकोमोडेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। सो प्लीज बिफोर फाइनलाइजिंग योर अकोमोडेशन डू चेक द कनेक्टिविटी दैट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए मैं आपसे तीसरी पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूं, जो कि है आपकी लोकेशन के आसपास की जो मार्केट प्लेस है, वहां पे ग्रोसरी शॉप्स कैसी हैं, वॉलमार्ट, कॉस्को, मेट्रो, फ्रेशको, ये सारी जो जगहें हैं ये खाने की जगहें हैं। यानी कि यहाँ से आप अपनी ग्रोसरीज, अपना रेगुलर डे टू डे सामान जैसे डॉलरामा, आप बहुत सारा सामान यहाँ से ले सकते हैं। सो अगेन, जब भी आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी उस लोकेशन में कितनी ग्रोसरी शॉप्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं या मार्ट्स हैं जहां से आप अपना डे टू डे सामान खरीद सके। अब वही बात है ना, अब जब आप कनाडा में आ रहे हैं तो आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप बार बार कोई भी छोटा मोटा सामान लेने के लिए भी 2-2 घंटा, 1-1 घंटा ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको रात को भी किसी मसाले की या सब्जी की जरूरत पड़े, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाकर अपना वो सामान खरीद के ला सकते हैं। सो डू रिमेंबर टू चेक दिस पॉइंट आउट व्हेन यू आर फाइंडिंग द फर्स्ट अकोमोडेशन। अब यहाँ पे ना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे जहां पे आपके दिमाग में एक घर फाइनलाइज हो गया है, आपने अपना मन बना लिया है, बट देयर इज अ ग्रेट चांस कि वो घर शायद आपको ना मिले। अब ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस चीज से गुजरे, क्योंकि जब एक रिजेक्शन मिलता है तो बहुत निराशा होती है। आप सब कुछ अपना रैप अप कर चुके होते हो एंड फाइनली आप सोचते हो कि अब मैंने ये घर फाइनलाइज कर लिया है, मेरी सर्च खत्म। पर उसी वक्त आपको एक फोन आता है और वो कहते हैं कि हमें हमने ये घर किसी और को दे दिया या ऐसा कोई भी चीज, एंड वो चीज ना बहुत डिसहार्टनिंग होती है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब भी आप एक घर ढूंढे तो उस सर्च को ना रोकें जब तक आपके पास एक रिटन अग्रीमेंट या रेंट अग्रीमेंट नहीं आती है कि हाँ भाई अब ये घर मेरा हो गया है, आई हैव साइंड इट ऑफ। डू नॉट स्टॉप योर होम सर्च।
अब ये वाला पॉइंट ना मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर कनाडा में आने के बाद सीखा। मैं ना इंडिया में ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी, मैं बहुत ही ऐसी सहमी हुई सी लड़की थी। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करती थी किसी चीज पे, बिकॉज मुझे हर एक चीज अवेलेबल मिल जाती थी। लेकिन जब मैं कनाडा में आई तो मैंने नोटिस किया, यार मुझे तो हर एक चीज यहाँ खुद करनी पड़ेगी। एंड फिर मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि नहीं नम्रता, बेशरम हो जाओ। तो इस पॉइंट में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि बेशरम होना जरूरी है। आपके पास 10 सवाल हैं, 20 सवाल हैं, कितने भी सवाल हैं, आप अपने लैंडलॉर्ड से पूछिए। हाइड्रो कितना है, हीटिंग का कितना लगेगा, वाईफाई फ्री है या नहीं, आपको मेंटेनेंस का कितना देना पड़ेगा, सिक्योरिटी है कि नहीं। आपके दिमाग में 1000 सवाल भी है ना, तो पूछो। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एक बार आपने वो घर फाइनलाइज कर लिया, देन देयर इज नो गोइंग बैक। और ये लोग ना फिर गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। तो व्हाइट वॉश कराना है, क्लीनिंग करवानी है, आप सारे सवाल बेशरम होके पूछिए। डू नॉट थिंक कि लोग मेरे बारे में यहाँ क्या सोचेंगे। After all, you are getting a place for yourself, you are paying the rent, you have all the rights to ask the correct questions. So again, be बेशरम। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एक बहुत ही सीरियस नोट पे, कि जब तक आप एक घर फाइनलाइज नहीं करते हैं, आप अपना मन नहीं बनाते हैं, डू नॉट शेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब मेरे से यहाँ पे गलती कह लीजिए, मिस्टेक कह लीजिए, ऐसा हुआ था मेरे साथ, जहां पे मैंने एक घर फाइनलाइज कर लिया था एंड उन्होंने भी हाँ कर दी थी। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देखें जहां मैं अपनी अकोमोडेशन ढूंढने की स्टोरी बता रही हूँ, तो एक घर था जो फाइनलाइज हो गया था, उन्होंने भी हाँ बोल दिया था एंड मैंने अपना COPR एंड पासपोर्ट की फोटोग्राफ उनको भेज दी थी, जस्ट सो दैट हम एक फाइनल अग्रीमेंट कर लें। लेकिन उसके बाद उन्होंने फॉर सम रीजन वो प्लान कैंसिल कर दिया। दे डिड नॉट वांट मी टू टेक द प्लेस। शायद हमारी पर्सनैलिटीज मैच नहीं हुई, या मैंने उनसे थोड़ा सा ज्यादा ही रिटन अग्रीमेंट मांग लिया था। तो वहां मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने ना थोड़ी जल्दी कर दी अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने में। एंड मैं आपको यहीं पे ही सलाह ये दूंगी कि जब तक आप श्योर नहीं है कि हाँ मेरे को यही घर फाइनलाइज करना है, वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट्स A1 है, वो बंदा भी A1 है, तब तक अपनी डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथ ना दें। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जहां पे मैं कनाडा के टॉप 5 स्कैम्स के बारे में बात करूंगी। तो कीप फॉलोइंग मी, बिकॉज ये चीजें यहाँ बहुत होती हैं। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को ज्यादा नुकसान या मेरे को कुछ ऐसा झेलना नहीं पड़ा कि उन लोगों ने मेरी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया या नहीं। बट मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अपनी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से शेयर करें, यहां तक कि अपना सिन नंबर भी किसी के साथ ना शेयर करें, बिकॉज वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बार बार एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से एम्फसाइज कर रही हूँ कि जो भी बातें होती हैं या अग्रीमेंट होती हैं वो रिटन होनी चाहिए। तो इसी को फॉलो करते हुए मैं एक और चीज रेकमेंड करूंगी कि आपकी कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, व्हाट्सएप पे होती है या फिर आपकी FB पे होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ट्राई टू टेक स्क्रीनशॉट्स। अब ये मेरे सिचुएशन में काफी काम आया था, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मेरी जो मैंने अपार्टमेंट देखा था वो कैंसिल हो गया था, तो मैंने ना उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, जस्ट इन केस कल को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वो मेरी डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करते हैं, तो मैंने उस इंसान का स्क्रीनशॉट ले लिया। आई विल टेल यू वाई, बिकॉज जब मैं 1 महीने या 1.5 महीने बाद जाकर अब वापस उस इंसान की प्रोफाइल ढूंढने की कोशिश करती हूँ फेसबुक पे, तो वो गायब है। सो देर इज अ गुड चांस कि उन्होंने वो प्रोफाइल सिर्फ वो घर रेंट पे डालने के लिए बनाई हो, और कल को अगर कोई इशू होता और मैं पुलिस को कोई प्रूफ देना चाहती तो वो प्रोफाइल गायब थी। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि आप हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखें, चाहे वो आपके काम आए या ना आए, बाद में डिलीट कर दीजिए, लेकिन have a good proof of every conversation that you're having with a landlord, and जहां आपको possibility लगती है कि ये चीज finalize होने के लायक है, या यहाँ पे मैं फ्यूचर में एक permanent setup कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, try to take screenshots and have proof of every single thing. अब एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है जो कि अब तक तो अगर आप जितनी रिसर्च कर चुके होंगे आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी आप अपना एक रेंटल अकोमोडेशन देखें तो उसके अंदर यूटिलिटीज इंक्लूडेड है या नहीं वो जरूर देखें। अब मैंने रिसेंटली नोटिस किया, जब मैं अपने लिए भी कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट्स ढूंढ रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि एक न्यू कॉन्डो बिल्डिंग बनी थी एंड उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स थे, जो फ्लोर्स थे,
एवरी फैमिली, द एंटायर बिल्डिंग वाज गेटिंग 1 ईयर फ्री वाईफाई। तो उनका कोई रोजर या बेल का कोई कनेक्शन था जो फ्री वाईफाई मिलेगा। तो ये चीजें ना कम्युनिकेशन से पता चलेंगी। तो कभी भी आप किसी भी जगह जाते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनी है या कॉन्डो बिल्डिंग बनी है, अब ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स मैंने देखी जहां नई बिल्डिंग्स होने की वजह से अमेनिटीज अभी शुरू नहीं हुई। अमेनिटीज मतलब जिम, सोना, स्विमिंग पूल, ये सारे आपके कॉन्डो की फीस में इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप वो रेंट दे रहे हैं तो यू वुड वांट टू यूज दोज अमेनिटीज, राइट? तो अगर वो अमेनिटीज अभी शुरू नहीं हुई हैं तो आप थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि जब ये अमेनिटीज शुरू होंगी मैं तब इतना रेंट देने के लिए तैयार हूं, वरना मेरा $200 कम होना चाहिए। यू कैन बार्गेन। फिर वो डिपेंड करता है कि रियल्टर वो ऐसा कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, क्या क्या बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड उसको सम अप करके आपका क्या बजट बनता है। तो बजट लेके चलिए एंड देखिए उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ऑलवेज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। यूटिलिटीज का मैं बता देती हूँ, गैस होता है, हाइड्रो होता है, हाइड्रो मतलब जो हीट होती है, वाईफाई होता है। तो ये सारी चीजें आपकी यूटिलिटीज में आती हैं। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर पेइंग फॉर। अब मैं इस पॉइंट को कितना भी एम्फेसाइज करूं लेकिन कम पड़ जाएगा कि यहाँ पे ना स्कैमर्स से प्लीज बच के रहिए। एंड उससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ स्कैमर्स की बात करूं तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान आपके सामने सूट बूट पहन के भी आ जाएगा। दे विल लुक लाइक प्रोफेशनल्स, दे विल से दे आर रियल्टर्स, एंड मे बी वो बोलेंगे कि आपको फोन या मैसेज पे आपको बताएंगे, आपको शायद इंफॉर्मेशन भी दें कि भाई ये स्क्रीनशॉट्स हैं, देखो हमने ये घर बेचे हैं। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एक रियल्टर हायर करते हैं, बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल रियल्टर्स कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो आपको घर भी दिखाएंगे एंड वो आपको घर फाइनलाइज भी कराएंगे, क्योंकि उनको जो पैसा मिलना होता है वो लैंडलॉर्ड देता है, ठीक है? आपसे वो एक भी रुपया नहीं लेंगे। सेकेंड थिंग, there is a website, I will put the name of the website in the description box। उस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या वो जो रियल्टर है वो कनाडा रियल्टर्स की लिस्ट में शामिल है या नहीं, आर दे रजिस्टर्ड एज अ प्रोफेशनल रियल्टर। एंड वहां पे आपको पता चलेगा वो इंसान कितना जेन्युइन है और कितना नहीं। दूसरा तरीका स्कैम से बचने का है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट प्लीज ऑनलाइन कुछ भी फाइनलाइज मत कीजिए, फिजिकली अपनी आंखों से जाके देखिए, वहां से 2-4 लोगों से बातचीत कीजिए, तभी अपना घर फाइनलाइज कीजिए। ये वाला पॉइंट मेरे पेट लवर्स के लिए है। अगर आपके पास घर में कोई कैट या डॉग या रैबिट या किसी भी तरीके का पेट है तो प्लीज जब भी आप एक अपार्टमेंट या कॉन्डो या फिर एक टाउन हाउस, कुछ भी जो भी आप रेंट करना चाहते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं, then make sure that that place is pet friendly। यहाँ पे लोग स्पेसिफिकली अपनी एड्स के अंदर मेंशन करते हैं अगर वो घर में पेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो ऑप्शंस होंगे वो लिमिट जरूर होंगे, लेकिन आपके लिए ये पहले से ही रिसर्च करके जाना काफी बेनिफिशियल होगा। तो स्पेशली जो पेट ओनर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी। तो जी इसी के साथ हम आते हैं अपनी वीडियो के अंत में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि ये जो 10 पॉइंट और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मेरी प्रीवियस वीडियोस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जहां पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो मैं अपनी PR स्टोरी शेयर करूं या फिर मैं अपने प्रोसेस के बारे में बताऊं, मैं कैसे यहाँ तक आई। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी तब शेयर करूंगी जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। अभी लगभग 300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन जब मैं 500 सब्सक्राइबर्स हिट करूंगी तब मैं अपनी PR स्टोरी शेयर करूंगी। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल ताकि जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और अपनी स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।